उत्तराखंड की शांत और दिव्य वादियों में स्थित कार्तिक स्वामी मंदिर अपने सौंदर्य, शांति और ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ये मंदिर ऊंचे क्रौंच पर्वत पर बना है, जहां से हिमालय की बर्फीली चोटियां चारों दिशाओं में दिखाई देती हैं। यह उत्तर भारत का एकमात्र कार्तिक स्वामी मंदिर माना जाता है। मान्यता है कि यहीं पर भगवान कार्तिकेय ने अपनी हड्डियां अपने पिता शिव को और अपना मांस अपनी माता पार्वती को अर्पित किया था। इस स्थान की पवित्रता और यहाँ की शांति मन को बेहद सुकून देती है। हम सुबह करीब 7 बजे दिल्ली द्वारका से कार द्वारा निकले। देहरादून तक का सफर आराम से पूरा हो जाता है, क्योंकि हाईवे काफी स्मूथ है। रास्ते में खतौली पड़ता है, जहाँ कई अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं। चाहे तो यहाँ छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं। रास्ते में काफी सारे टोल्स आते हैं, इसीलिए अपना फास्टैग रिचार्ज करके ही निकलें, ताकि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। दिल्ली से देहरादून की टोटल ड्राइव लगभग 4 से 5 घंटे की रहती है। अगले दिन सुबह लगभग 6 बजे हम देहरादून से कार में निकले। देहरादून से 3 धारा पहुंचने में लगभग 2.5 घंटे लगते हैं। 3 धारा के तंदूरी परांठे बहुत मशहूर हैं। यहाँ रुककर नाश्ता जरूर करना चाहिए। थोड़ी देर बाद रास्ते में मिलता है देवप्रयाग, जहाँ भागीरथी और अलकनंदा नदियां मिलकर गंगा का स्वरूप लेती हैं। यहाँ का दृश्य वाकई मन मोह लेने वाला है। आगे बढ़ते हुए धारी देवी मंदिर आता है। ये मंदिर चारों धामों की रक्षा करती है और माना जाता है कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता इन्हीं की कृपा से बनी रहती है। इसके बाद हम लगभग दोपहर के आसपास रुद्रप्रयाग पहुंचे, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम है। रुद्रप्रयाग से हम कनक चौरी की ओर चले, जहां से कार्तिक स्वामी का ट्रैक शुरू होता है। यहां तक पहुंचने में लगभग 1.5 घंटा लगता है। रास्ते भर ऊंचे ऊंचे पर्वत, घने जंगल और शांत वातावरण सफर को यादगार बना देते हैं। कनक चौरी पहुंचकर पता चला कि यहाँ प्रवेश टिकट का एक छोटा सा शुल्क लगता है। बाहर कई छोटी दुकानें हैं, जहां प्रसाद मिलता है। प्रवेश द्वार के पास ही रहने के लिए अतिथि गृह भी उपलब्ध है। ट्रैक करीब 2.5 किलोमीटर का है और सामान्य गति से ये 1 से 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। रास्ता चढ़ाई वाला है, लेकिन बेहद सुंदर। एक मान्यता यह भी है कि इस क्षेत्र में वनदेवी और एडी अच्छरियां होती हैं, जिनके सम्मान में भक्त श्रृंगार का सामान लेकर आते हैं और रास्ते में अर्पित करते जाते हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों गणेश जी और भगवान कार्तिकेय से कहा कि जो पूरे ब्रह्मांड का सबसे पहले चक्कर लगाएगा, वही उनके सबसे निकट माना जाएगा। गणेश जी ने बुद्धि लगाकर माता पिता की परिक्रमा कर ली और विजयी बन गए। यह देखकर भगवान कार्तिकेय व्यथित हुए और कहा कि वे अपने समर्पण का प्रमाण देने के लिए अपना मांस अपनी माता को और अपनी हड्डियां अपने पिता को अर्पित करेंगे। मान्यता है कि वे हड्डियां आज भी इस मंदिर में विराजमान हैं और यही इस स्थान की अद्भुत महिमा है। ऊपर दर्शन कर हम वापसी के लिए नीचे आए। पूरे ट्रैक को ऊपर नीचे मिलाकर लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। वापसी के रास्ते में हमने एक जगह रुककर गढ़वाली भोज खाया। वाकई स्वाद लाजवाब था। मार्ग में मैगी, चाय, पकौड़े जैसी चीजें भी
आसानी से मिल जाती हैं। थोड़ा आराम करके फिर हम वापस रुद्रप्रयाग की ओर अपने अतिथि गृह के लिए निकल पड़े। अंत में बस इतना ही कहेंगे कि जीवन में कम से कम एक बार कार्तिक स्वामी मंदिर की इस यात्रा पर जरूर आना चाहिए। ये अनुभव हमेशा दिल में बस जाता है।